जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने के बाद चांदी वर्क क्यों लगाते हैं? भाई मैंने तो सुना है कि चांदी का वर्क ना कोई चमड़े का कोई चीज, क्यों आप में से कोई जानते हैं चांदी का वर्क कैसे बनता है? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी लड़की की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी क्या लोग कहते हैं कि चांदी का वर्क हनुमान जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, इस विषय में कुछ जानकारी नहीं है, आपको कुछ जानकारी हो तो आप बताइए। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस लड़की को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे अंत तक। है कोई सुनार आप में से? कैसे बनता है ये बताओ। कोई खाल वाल यूज करते हैं ना किसी चमड़े की, तो चमड़े की मैंने सुना है, जो मैं आपको सुनाऊं, मैं सही सुना हूं या गलत, ये तो कोई सुनार बनाने वाला ही मोहर लगाएगा इसमें, सही या गलत की। जो मैंने सुना है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने सुना है कि चमड़े का कोई होता है ना, उसके अंदर थोड़ी सी चांदी रखी जाती है और उससे पीटा जाता है, तो चमड़े के अंदर ना चमड़े का टच स्पर्श हुआ है तो वो हनुमान जी पर नहीं लगाना चाहिए। जैसे मिठाई भी हम लोग वर्क लगी मिठाई भी नहीं खाते, ना भोग लगाना पसंद करते, क्योंकि वो चमड़े के स्पर्श से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए, ये सब वर्क तो तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए बना दिए गए हैं साहब, किसी बहाने तुम्हारे अंदर चमड़ा जाए। यदि चमड़े के टच से यदि वर्क तैयार होता है तो वो वर्क खराब है। यदि मैं गलत हूं, शायद मुझे इस बात की जानकारी ना हो, क्योंकि मैंने बनते नहीं देखा, सुना है तो सुनी बात सुना रहा हूं, बनते देखता तो फिर मैं आपसे अलग बात करता। आप में से किसी को यदि जानकारी है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी आपसे दीक्षा लेकर के मैं धन हो गई गुरुजी, धन हो गई गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और एक प्रश्न पूछना है गुरुजी, हमारे ससुराल में भोले बाबा के मंदिर है पर उनका मूरी टूट गया है, तो हम सोचे कि क्या टूट गया है? वो मूरी कोई काट दिया, अलग कर दिया। मूरी मतलब सिर? सिर अलग कर दिया, तो उन पे कोई जल नहीं चढ़ाते हैं, बाबा की पूजा नहीं होता तो है। कितने पुराने हैं वो? बहुत पुराने हैं गुरुजी। हाँ, मुगलों के टाइम के जब मंदिर तोड़े गए होंगे तभी के होंगे। ठीक है, टूट भले गए हैं परंतु वो है तो कुछ तो बचा हुआ है जी, सब कुछ है। हाँ तो ठीक है, उनकी पूजा कर सकते हैं, तो अगल बगल में उनके दर्शन करते रहो, बाकी पूजा के लिए अलग स्थापित कर लो। हम सोचे गुरुजी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, बात सत्य है, जी। लेकिन जो प्राचीन जी। है वो प्राचीनता को नष्ट भी नहीं की जा सकती, उसको दर्शनार्थ रहे कि भैया ये था, स्थान तो रहेगा ना। जी बिल्कुल। अवशेष तो है। अब जैसे अपना काशी में उस शिवलिंग को भी तो उन्होंने क्षतिग्रस्त कर ही दिया है, जी, लेकिन चूंकि फिर भी है बिल्कुल तो छोटा सा बना है गुरुजी, मंदिर नहीं बनाई, पूरा गोल सा बना है। ठीक है, भोले शंकर जी दर्शनीय है, दर्शन करते रहो, भोलेनाथ जी का दर्शन वहाँ करते रहो। तो हम सोचे कि 1 लाख रुपए जमा किया गुरुजी कीर्तन भजन करके, हम सोचे सारे गांव वाले सहायता हो जाए और शिवगुरु का मंदिर बन जाए। बनवाओ बढ़िया मंदिर। हमारी कोई सहायता नहीं करते गुरुजी, करेंगे आपकी सहायता, पर भगवान आप करेंगे। आशीर्वाद दीजिए हमारे जीते जी मंदिर बन जाए। बिल्कुल, अभी तो बहुत जियोगे आप। नहीं गुरुजी, खूब कब बुलावा आ बनेगा। जाएगा कोई पता नहीं। ठीक है, ये बना जिंदगी देगा। कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप कृपा कर दीजिए मंदिर बन जाए। बिल्कुल बनेगा। और आप बोलते हैं कि जरूरत पूरी हो सकती है, इच्छा नहीं, तो हम तो सही बात बोले गुरुजी कि जरूरत पूरा हो गया गुरुजी। हो गया बहुत तो गुरुजी। बस फिर अपने आप को भगवान के हवाले भगवान कर के दो। चरणों में लगे, सारी जरूरत पूरा हो गया। पहले बहुत इच्छा थी ये चीज कर ले वो चीज कर ले, पर अब नहीं, भगवान के चरणों में जाके बहुत धन हो गए, अब कोई चीज की जरूरत नहीं गुरुजी, सब पूरा हो गया आप लोग के आशीर्वाद से प्रभु जी। और एक चीज और गुरुजी, अपने भाभी के लिए 2 गाना गा सकते हैं। मेरी भाभी बेचैन हो जाती है, लाखों में एक भाभी है मेरी। अच्छा, हाँ, आपका बहुत याद करती है मेरी भाभी। तो आप ननद हो? जी गुरुजी। ननद भौजाई हैं, जी। देखो ऐसे रहना चाहिए ननद भौजाई को। जी। अभी रक्षाबंधन में आएगी, फिर देखना कुछ लोगों की नजरें ऐसी हो जाएंगी। जी भाभी बहुत अच्छी है गुरुजी, बहुत अच्छी है। आगे मैं ना 2 आगे। लाइन सुनाएंगे गुरुजी, गाना तो बहुत बड़ा है। तो भौजाई के लिए? अपने भौजाई के हाँ लिए। सुना फिर भौजाई के लिए। हम मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया कोठे का, ये कोठे बंगले मेरे, जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। और है क्या आगे? बस गुरुजी दादी रहे, बहुत बड़ा है। अरे सुनाओ फिर, अच्छा लगा। सुना दें? हाँ सुनाओ। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाया छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटे का, ये बेटे पोते मेरे, ये बेटे पोते मेरे, जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने लारी लगाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है मैंने लारी लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया पे, ये काया तो बड़ी सुंदर है, ये काया तो बड़ी सुंदर है, जब राखी की डेरी बनती है मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब राखी की डेरी बनती है मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। गुरुजी राधे। और है? जी गुरुजी, बहुत बड़ा भजन है। एक और सुनाओ, 1-2 लाइन। हम मेरे भाभी सुना देंगे, मेरे भजन सुनाओ सुनाओ, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, मस्त सार युक्त है, बोलो। जी गुरुजी, बहुत याद है कि नहीं? जी कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूले हैं, सबको देख करके मैं खुश हो गई गुरुजी। कोई आपको बात, देख कर तो धन्यवाद। सुनाओ सुनाओ, मस्त घर है आपका, ये सोचो। जी जी।
कोई बात नहीं, कितना सुना दिया, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरे बच्चों पति पर आशीर्वाद दीजिए और मेरे सास ससुर पर कृपा करिए कि हम कभी बुलाते हैं कि मैया चलो दर्शन कर रहे हैं, मैया मेरी सास आती नहीं है, उन पर कृपा कर दीजिए। मैं खूब कहती हूँ माँ चलो, कहती तुम कर लो, तुम तीरथ कर लो, हमें नहीं करना है। तो गुरुजी हमें कितना पाप लगेगा जब मेरी मैया ना आवे, तो मेरे पिता ना आवे। आपने बोला तो वो आते नहीं तो क्या करेंगे? मेरा क्वेश्चन गुरुजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे हम हरि भक्त करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो कहते हैं कि हरि नाम जो लेते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं करना चाहिए कि हमारा शनि भारी है, मंगल भारी है। उन्हें सिर्फ मतलब जो हरि भक्त होते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ों का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम स्टूडेंट हैं और हमें जॉब की हम जॉब देख रहे हैं या हम कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो अगर वो देर से मिल रही है तो हमारा एक साइड ये हो सकता है कि हम ये सोचे कि भगवान को जब देना होगा तब देंगे, और कोई दूसरा साइड होता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो वो बोलता है कि रत्न पहनो, ये करो, वो करो। तो प्रभु जी आपके हिसाब से क्या सही है एक हरि भक्त के लिए? जो अपनी अपनी जगह पर सब सही है। अब मैं सब सही कैसे हैं मैं बताता हूँ। पहले तो आप ये बताओ ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। बस एक 10वां ग्रह भी है। उस ग्रह को जान लेने के बाद 9 ग्रह परेशान नहीं करते, और वो 10वां ग्रह है अनुग्रह। जब भगवान का अनुग्रह हो जाता है, मीन से जब भगवान की कृपा हो जाती है, तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई, फिर कोई ग्रह उसे परेशान नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी है ईश्वर की कृपा। हमारे ग्रह प्रतिकूल भी हैं, हमें गलत भी फल देने वाले हैं, पर भगवान की यदि हम शरण में हैं और भगवान की कृपा दृष्टि हो गई तो सारे ग्रह जो प्रतिकूल थे वो अनुकूल हो जाएंगे उनकी कृपा दृष्टि से। ठीक है। अब आपने कहा कि हम काम कुछ करना चाहें, कई बार नहीं भी होता, देर से होता है। तो देखो सबसे बड़ी बात है भगवान पर विश्वास करो पहला, दूसरा मन लगाकर कर्म करो। कर्म मीन्स जिस फील्ड में आप हैं, जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, उस क्षेत्र में मन लगा के मेहनत कीजिए। क्यों आपको कामयाबी नहीं मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कमी है। उस कमी पर ध्यान दीजिए और उस कमी को दूर कीजिए और सफलता के लिए आगे प्रयास करते रहिए, है ना। तीसरा, अब आपने कहा रत्न, हाँ पत्थर भी अपना कार्य कर, मतलब सब लोग, ये कर्म भूमि है, यहाँ देवता भी अपना कार्य करते हैं, भगवान भी अपना कार्य करते हैं, पत्थर भी अपना कार्य करता है, आप भी काम करते हैं। तो जो रत्न है, पन्ना अपना कार्य करेगा, पुखराज अपना कार्य करेगा, नीलम अपना। पत्थर क्या करता है, जैसे ये पुखराज है, इसका क्या पत्थर है। अब क्या करेंगे जब हम इसे अपनी उंगली में पहनते हैं, यदि मेरी राशि के अनुकूल ये है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पत्थर आपकी राशि के अनुकूल है। यदि अनुकूल है तो देखो भगवान पर ही भरोसा करना चाहिए, किसी पत्थर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर भी भगवान की कृपा तो है, फिर भी यदि आपका मन है कि नहीं जी पत्थर हम पहन सकते हैं, तो आप पहन लीजिए, वो भी अपना फल दिखाएगा। यदि सही पत्थर पहना गया, सही समय पर पहना गया और सही राशि के अकॉर्डिंग पहना गया, तो वो पूरा अपना कार्य करेगा, जिस कार्य के लिए वो आपने किया है। हर चीज अपना कार्य की, कर्म भूमि है ना, यहाँ सबके कार्य बटे हुए, सबको अपना कार्य करना होता है। नदी अपनी दिशा पर बहेगी, हवा अपनी दिशा से चलती है, अपने कार्य। गुलाब के बगीचे से गुजरती है तो खुशबू लेकर चलती है, नाले से गुजरती है तो दुर्गंध लेकर चलती है। मतलब हर चीज सिस्टम है। ईश्वर की प्रकृति ना पूरी सिस्टमैटिक है। समय से आम का सीजन आया तो आम के फल, जामुन का सीजन आया जामुन के फल, है ना। कद्दू के पेड़ पर कद्दू ही लगेगा, आम नहीं लगेगा, आम के पेड़ पर आम ही लगेगा, कद्दू नहीं लगेगा। मतलब पूरा सब व्यवस्थित चल रहा है, जो जहां जैसा है। तो आप सबसे बड़ी, आप सबको छोड़ दें तो एक चीज बचती है, अगामः सर्व कामोवा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगी ना। यदि भगवान की शरण में कोई चला गया तो फिर उसे किसी प्रकार से यहाँ वहां ताक झाक करने की जरूरत नहीं है। भगवान हर प्रकार से उसके सहायक है ना, कोई जरूरत नहीं है। पत्थर भी अपना काम करता है, ग्रह भी अपना कार्य करते हैं और भगवान भी अपना कार्य। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी जो है चांदी का वर्क जो है हनुमान जी पे क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसलिए गुरुजी ने यही कहा, जितनी भी उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने यही बताया कि हमने यही सुना है कि चमड़े के ऊपर चांदी को रख के पीटा जाता है, उससे वो वर्क बनता है और उसी वर्क को मिठाई में लगाया जाता है। लोग पान में भी लगाते हैं और भगवान को भी लगाते हैं, लेकिन कहते हैं वो चमड़े के ऊपर पीटने की वजह से अशुद्ध हो गया, तो इसलिए हम लोग ना खाते हैं ना ही भगवान को भोग लगाते हैं, और किसी चीज़ में जो है वर्क लगा हुआ हम वो चीज़ यूज नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या जानकारी मिली है, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए।